नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। 20 मई को 8 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर के अब भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अफ्रीका में बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। WHO और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज लगातार निगरानी कर रही हैं। वहीं भारत सरकार ने भी एयरपोर्ट्स और हेल्थ सिस्टम को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। क्या सुबह उठते ही आपके पैरों में जकड़न और अकड़न महसूस होती है? अगर लंबे समय तक बैठने, गलत लाइफस्टाइल और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी लोअर बॉडी स्टिफनेस बढ़ रही है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार मसल टाइटनेस, शरीर में ब्लड फ्लो को कम होने, मोटापा और खराब पोस्चर और एक्सरसाइज की कमी का संकेत हो सकती है। ऐसे में रोजाना स्ट्रेचिंग, वॉक, योगा, प्रॉपर हाइड्रेशन और हेल्दी डाइट अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक आप राहत पा सकते हैं। वहीं अगर दर्द, सूजन या फिर चलने में परेशानी लगातार बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। देश भर में 20 मई को 8 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद होने वाले हैं। जी हां, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के खिलाफ अब केमिस्ट सड़क पर उतर आए हैं। लाखों मेडिकल दुकानदारों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आखिर केमिस्ट क्यों भड़के? क्या मरीजों को इससे परेशानी होगी और क्या ऑनलाइन दवाइयां बन रही हैं नया खतरा? दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD ने 20 मई को भारत बंद जैसा बड़ा मेडिकल स्ट्राइक कॉल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के लाखों मेडिकल स्टोर्स इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां बिना सख्त नियमों के दवाइयां बेच रही हैं। उनका कहना है कि मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए दवाइयों की होम डिलीवरी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इससे मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। केमिस्ट का कहना है कि कई बार बिना सही प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयां डिलीवर हो जाती हैं, जिससे गलत दवा लेने, ओवरडोज या फिर हेल्थ रिस्क का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, छोटे मेडिकल स्टोर्स मालिकों का बिजनेस भी तेजी से प्रभावित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस हड़ताल का असर आम लोगों पर कितना पड़ेगा। तो बता दें कि अगर आपके घर में BP, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड या फिर किसी दूसरी बीमारी की रेगुलर दवाइयां चलती हैं, तो आपको पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 20 मई को कई इलाकों में मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद मिल सकते हैं। हालांकि कुछ इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं और चुनिंदा फार्मेसी स्टोर्स खुले रह सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लोग अपनी जरूरी दवाइयां पहले से ही खरीद लें, ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों का कहना है कि वो लोगों तक आसान, सस्ती और तेज मेडिकल सुविधा पहुंचा रही हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मेडिकल स्टोर्स आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बढ़ते विवाद पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बल्कि करोड़ों मरीजों की सुविधा और सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। दुनिया में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर के अब भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अफ्रीका के कई इलाकों में इस वायरस ने डर का माहौल बना दिया है और अब भारत सरकार ने भी एयरपोर्ट्स और हेल्थ सिस्टम को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। आखिर क्या है इबोला वायरस, कितना खतरनाक है ये संक्रमण और क्या भारत में भी इसका खतरा बढ़ सकता है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल अफ्रीका के कांगो समेत कई इलाकों में इबोला वायरस के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों संदिग्ध केस सामने आए हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है। खासतौर पर उन देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जहां इबोला संक्रमण फैल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इबोला वायरस है क्या? तो बता दें कि इबोला एक बेहद खतरनाक वायरल बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी या शरीर के दूसरे फ्लूइड्स के संपर्क में आने से फैल सकती है। ये वायरस इंसान के शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग और कई ऑर्गन्स फेल होने जैसी स्थिति तक पैदा कर सकता है। इस वायरस के शुरुआती लक्षण एकदम नॉर्मल दिखाई देते हैं, जैसे तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, गले में दर्द, उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द। लेकिन अगर समय रहते इलाज ना मिले
तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल भारत में घबराने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या संक्रमित देशों से लौटे लोगों से संपर्क में आते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, अचानक कमजोरी, ब्लीडिंग या फिर गंभीर वायरल लक्षण दिखाई दें और हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री रही हो तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। फिलहाल भारत सरकार और हेल्थ एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते ही निपटा जा सके। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। क्या सुबह उठते ही पैरों में जकड़न महसूस होती है? क्या लंबे समय तक बैठने, गलत लाइफस्टाइल या फिर कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से लोअर बॉडी स्टिफनेस बढ़ती जा रही है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर के निचले हिस्से में लगातार जकड़न भविष्य में बड़ी समस्या का संकेत भी बन सकती है। आखिर क्यों होती है मसल स्टिफनेस और कैसे पा सकते हैं आप इससे राहत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आजकल घंटों बैठकर काम करना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा और गलत पोस्चर और बढ़ती उम्र लोअर बॉडी स्टिफनेस की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। कई लोग सुबह उठते समय पैरों में भारीपन, अकड़न और चलने में परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो कम होने, लंबे समय तक बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण मसल टाइट होने लगती है। यही वजह है कि कमर, जांघों, घुटनों और पैरों में स्टिफनेस महसूस होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। तो बता दें कि रोजाना हल्की स्ट्रेचिंग, वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज लोअर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक लगातार बैठने से आपको बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर में पानी की कमी भी मसल टाइट होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार पानी पीते रहें। वहीं मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर डाइट भी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में काफी हेल्प करती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत या फिर कमजोरी जैसी महसूस हो रही है तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आर्थराइटिस, नर्व प्रॉब्लम या फिर विटामिन डेफिशिएंसी जैसी समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं। कुछ आसान आदतें लोअर बॉडी स्टिफनेस को कम करने में हेल्प कर सकती हैं। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें, हर घंटे थोड़ी वॉक करें, ज्यादा देर एक ही पोजीशन में ना बैठें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और योगा करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, हेल्दी डाइट अपनाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाएं तो मसल स्टिफनेस से काफी हद तक बचा जा सकता है और शरीर को लंबे समय तक एक्टिव और फ्लेक्सिबल रखा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।